तो कल असाध्य वीणा पढ़ रहे थे, है ना। आज फिर उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई एक बैठ जाओ ना, ताकि वो दिखे, अगर बंद हो जाए कल जैसा तो इन्फॉर्म कर देना मुझे। ठीक है। तो आगे की आपकी सिलेबस में शामिल आखिरी रचना कौन सी है? असाध्य वीणा। असाध्य वीणा की ये तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने कविता का सारांश पढ़ा या प्रतिपाद्य पढ़ा, कविता की पृष्ठभूमि पढ़ी कि कविता कहाँ से ली गई है। उसके बाद कल हम लोगों ने व्याख्या पढ़ा, और व्याख्या में उन्हीं अंशों पर हम लोगों ने जोर दिया जहां आप लोगों को समझाने की जरूरत है। बाकी आप लोगों ने देखा कि प्रियमवद आ चुके हैं। इसके पहले जितने भी कलाकार थे, कलावंत थे, सब असफल हुए थे वीणा को बजाने में, क्योंकि सब अपना अहंकार लेकर आए थे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। और जो प्रियमवद है वो एक साधक के रूप में आए, वो वीणा के आगे अपने आप को समर्पण कर देते हैं। सबको वीणा नजर आ रही थी, मगर प्रियमवद को क्या नजर आ रहा था? विशाल महान किरीटी तरुण नजर आ रहा था। उन्होंने उससे प्रार्थना की, अपने आप को उसको सौंप दिया और किरीटी तरु से साक्षात्कार किया। जो प्रियमवद की पूरी बातें हैं वो वीणा से नहीं हो रही है, वो किससे संवाद स्थापित कर रहे हैं? किरीटी तरु से। और वो किरीटी तरु को कहते हैं कि मैं आपकी गोद में बैठा हुआ बालक हूं। और धीरे धीरे इतना तादाद में स्थापित हो जाता है कि उन्हें किरीटी तरु की स्मृतियां, उनकी अपनी स्मृतियां हो जाती है। किरीटी तरु ने अपने जीवन काल में जो भी अनुभव किया था वो सारे स्वर, ध्वनियां, अनुभव उनको सुनाई देने लगते। आपने एक एक करके पढ़ा, हाँ मुझे स्मरण हो रहा है, झिंगुरों की ध्वनि सुनाई दे रही है, बस्ती में कहीं बजरे ढोल की थापे नजर आ रही है। एक एक ध्वनि को, एक एक अनुभव को महसूस कर पा रहे हैं। अब प्रियमवद और किरीटी तरु में कोई भेद है क्या? अभेद संबंध स्थापित हो गया। यही क्या है? अद्वैत है। जब हम अद्वैत दर्शन की बात करते हैं, या जब कबीर कहते हैं कि जब मैं था हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं, मतलब दोनों एक साथ संभव नहीं है। और ईश्वर को तभी पा सकेंगे जब आप ईश्वर से क्या स्थापित कर लेंगे? तादात्म्य में स्थापित कर लेंगे। ऐसे ही कोई कला, कोई शक्ति आपके भीतर तभी आएगी जब आप दोनों में कोई अभेद ना हो। कल हमने राम की शक्ति पूजा कविता की भी चर्चा की, इस संबंध में कि शक्ति राम के भीतर किस तरह से समाहित हो गई। ऐसे ही कोई कलाकार के भीतर कला समाहित हो जाती है, कोई गायक के भीतर गायकी समाहित हो जाती है, सुर समाहित हो जाते हैं। लेकिन वो इसी स्थिति में समाहित होते हैं जब कलाकार अपना अहंकार त्याग कर उस कला के प्रति पूर्ण क्या करता है? समर्पण करता है। क्लियर है? तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। कल वीडियो रुक गया था तो वहीं से शुरू करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आप लोगों को बता दिया रिवीजन के तौर पर। देखिए, मुझे स्मरण है और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको। कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ याद आ रहा है और वो प्रत्येक चित्र, प्रत्येक स्मृति मुझे विजड़ित करती है, मुझे स्तब्ध करती है, अचंभित करती है। और मैं सुनता हूं, क्या सुनते हैं? पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको मुझसे सोख। हर स्वर क्या कर रहा है? मुझको मुझसे सोख, मतलब मेरे भीतर से ही मेरे को सोख रहा है, मतलब मेरा स्वयं का अस्तित्व क्या हो रहा है? विगलित हो रहा है ना। और वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूं, मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूं। कल इन पंक्तियों की हमने चर्चा की थी, है ना, शायद वीडियो यहाँ रुक गया था। तो कह रहे हैं कि मुझको मैं भूल जाता हूं। जीवन क्या है? स्वयं को भूलने की। जितना आप स्वयं को, स्वयं का अंश कम होता जाएगा, उतना ईश्वर का अंश आपके भीतर आता जाएगा। जब तक आपके भीतर अहंकार रहेगा, मैं होने का बोध रहेगा, आप समर्पित नहीं हो सकते, आप ईश्वर को पा नहीं सकते, है ना। तो किसी को पाने के लिए स्वयं को क्या करना पड़ता है? खोना पड़ता है, अपने अस्तित्व को समर्पित करना पड़ता है, तभी आप ईश्वर को पा सकते हैं। वैसे ही कोई कला को आप पा सकते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं प्रियमवद। मैं नहीं, नहीं मैं कहीं नहीं, कि मैं कहीं भी नहीं हूं। आप में मैं नहीं हूं, मैं कोई कलाकार नहीं हूं। ओ रे तरु, ओ वन, तुम वृक्ष हो, तुम वन हो। ओ स्वर संभार नाद में संस्कृति, तुम संसार का नाद में स्वर हो। ओ रस प्लावन, तुम रस से भरे हुए हो। और कह रहे हैं मुझे क्षमा करना, भूल कर अकिंचनता को मेरी। क्या कह रहे हैं? कि तुम मुझे माफ करना कि मैं क्या हूं? अकिंचन हूं, कि मैं कैसा हूं? तुक्ष हूं, गरीब हूं। गरीब किस मामले में? धन के मामले में नहीं, ज्ञान के मामले में, कला के मामले में। तो कह रहे हैं कि मेरी इस
जो अकिंचन है ना, मैं अकिंचन हूं, उसको तुम क्या करना, क्षमा करना, माफ करना। मतलब कह रहे कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं, इस योग्य नहीं हूं कि तुम्हें साध सकूं, इसलिए मुझे क्षमा करना। और चूंकि मैं अकिंचन हूं, इसलिए तुम क्या करो, मेरी अकिंचनता को कैसे ढकोगे, मुझे ओट दे, मुझे ढक ले, मुझे छा ले। कह रहे हैं कि तुम अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से मुझे शरण दो, मुझे ढक लो, मेरे ऊपर आच्छादित हो जाओ। और कह रहे ओ शरण्य, मेरे गूंगेपन को, अभी अकिंचन कह रहे हैं, फिर अपने आप को गूंगा कह रहे हैं, मतलब मुझ में कोई स्वर नहीं है। और उस गूंगेपन के लिए क्या कह रहे हैं, मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले। तुम्हें जो स्वर का सागर है, उसकी जो ज्वार है, लहरें हैं, वो मेरे गूंगेपन को डुबा दे। मतलब इतनी ऊंची आवाजें आए, जैसे लहरें ऊपर उठती है, ऐसे ही तुम्हारा ये जो मौन स्वर है या सोया हुआ स्वर है, वो जब जागृत हो उठेगा, मुझे कुछ कहने की, गाने की या बजाने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब उसको अपनी शक्तियों का स्मरण करा रहे कि तुम सोए हुए हो तो तुम जागृत हो जाओ। और कह रहे हैं आ मुझे भुला, तुम आओ और मुझको भुला दो कि मैं क्या हूं, मेरे मैं होने का बोध को मैं भूल सकूं। और आगे विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, तू उतर वीण के तारों में। किरीटी तरु को कह रहे हैं कि वीणा के तारों में कौन उतरेगा, तुम उतरोगे। तू उतर वीण के तारों में, अपने को गा, अपने से गा। तुम अपने अनुभवों को गाओ, उन स्वरों को गाओ, खुद को गाओ और खुद से गाओ। मतलब तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रियंवत तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। सारा स्वर तुम्हारे भीतर समाया हुआ है, सारा संगीत, सारा संस्कृति तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। आगे कह रहे हैं, अपने खग कुल को मुखरित कर, अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध, अपने छाया तप वृष्टि पवन पल्लव कुसुमन की लय पर, अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त। कह रहे हैं कि जो पक्षियों का समूह है, उनकी चहचहाट को मुखरित करो। जो मृगों की चौकड़ियां हैं, जो पशुए या जो भी वन्य जीव प्राणी थे, जो इधर उधर भागा करते थे, हिरण भागा करते थे, चौकड़ी भरते थे, उसको ताल बना लो। उनकी जो भागने की गति है, उसको अपना ताल बनाओ। और कह रहे हैं, तुम्हारे छाया में, तुम्हारे तप में, तुम और क्या करे, पल्लवन कुसुमन की लय पर जो फूल खिले, फल फले, उन सब की को क्या बना लो, लय बना लो। और आगे कहते हैं, अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त। और तुम्हारे जीवन का जो भी संचय रहा है, अनुभव रहा है, उन सब को छंद में क्या कर दो, बांध दो, अपनी प्रज्ञा को वाणी दो। और ये सब करके तुम्हारी जो विवेक है, प्रज्ञा है, ज्ञान है, उसको तुम क्या करो, वाणी दो। मतलब वो किरीटी तरह से कह रहे कि सब कुछ तुम्हारे भीतर है, लय तुम्हारे भीतर है, छंद तुम्हारे भीतर है, ताल तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें अपनी प्रज्ञा से उसे क्या करना है, वाणी देना है। जैसे ही तुम वाणी दोगे, स्वर क्या होगा, फूट पड़ेगा। तू गा तू सन्निधि पा, तू खो तू आ, तू हो तू गा तू गा। कह रहे हैं कि तुम स्वयं को गाओ, तुम गाओ और तू आ, उसका आह्वान कर रहे हैं कि तुम आओ, तुम हो, मतलब तुम हो जाओ जो तुम हो वास्तविक में। तू गा स्वयं को तुम क्या करो, गाओ। राजा जागे समाधिस्थ, संगीतकार का हाथ उठा था। सब ध्यान में मग्न हो गए थे प्रियमवत के साथ, उसको देखते देखते। और जैसे ही प्रियमवत का हाथ उठता है, राजा जागते हैं। कांपी थी उंगलियां, इतने देर बाद पहली बार प्रियमवत की उंगलियों में क्या हुई, हरकत हुई। अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा। मानो अलंकार समझ गए, कौन सा होगा, कौन सा अलंकार होगा, मनु मानो जनु जानो, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। जाग उठी थी वीणा, ऐसा लग रहा है कि प्रियमवत जब ध्यान में है तो पूरी सभा सो गई है, शांत है, ध्यान मग्न है। और जैसे प्रियमवत का हाथ उठता है, उंगलियां कांपती है। अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा। वीणा ऐसा लग रहा है जैसे अंगड़ाई, आलस्य पूर्ण अंगड़ाई लेकर जाग उठी हो। यहाँ एक तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी होगा प्लस मानवीकरण भी होगा। वीणा क्या है, निर्जीव है, लेकिन उसका मानवीकरण अंगड़ाई कौन लेता है, मनुष्य लेता है ना। किलक उठे थे स्वर शिशु, और स्वर शिशु किलक उठे थे। जैसे छोटा बच्चा किलकता है, किलकारियां लेता है, वैसे ही स्वर को क्या कहा है यहाँ पर, शिशु कहा है। तो स्वर शिशु में कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। वेरी गुड,
देखिए स्वर को उन्होंने सीधे सीधे किसका रूप दे दिया है, शिशु का, है ना। जैसे शिशु किलकारी भरते हैं वैसे ही स्वर फूट पड़े। किलक उठे थे स्वर शिशु, नीरव पदा रखता जालिक मायावी। सधे करो से धीरे धीरे, जैसे कोई मायावी धीरे धीरे जादू करता है बिना किसी आवाज के, ऐसे ही ये सधे हुए हाथों से धीरे धीरे वीणा पर उंगलियां रख रहा है। डाल रहा था जाल हेम तारों का, और किसका जाल बिछा रहा है, जैसे हम मायावी जादूगर जाल बिछाता है अपने जादू का, ऐसे ही ये डाल रहा था जाल हेम तारों का। हेम मतलब सोना, तो स्वर्णिम तारों का ऐसा लग रहा है जाल बिछा रहा है। जो वीणा के तार उसको हेम तार कह दिए। फिर से कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार हेम तार में, ठीक है। तो अब इसका जादू शुरू हो गया प्रियमवत का, है ना। सहसा वीणा झंझना उठी, संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी छलक गई। कितने देखो अलंकार के उदाहरण एक के बाद एक, है ना। तो अलंकारों के प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छी कविता है। संगीतकार की आंखों में, वीणा जब झंझनाई तो संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी। ऐसी ज्वाला जो ठंडी है, ज्वाला गर्म होती है लेकिन जब वो ठंडी हो जाए पिघल जाए, वैसी ज्वाला किसकी आंखों में झलक गई, संगीतकार की आंखों में। ज्वाला सी कौन सा अलंकार, उपमा, वेरी गुड, है ना। रोमांच एक बिजली सा, फिर बिजली सा कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार, ठीक। सबके तन में दौड़ गया, संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झंझना गई, झलक गई। लेकिन जैसे ही वीणा को बजते देखा, सालों साल से प्रतीक्षा में, सबके रोंगटे खड़े हो गए, रोमांच आ गया, है ना। बिजली सा, जैसे बिजली अचानक से कड़कती है, ऐसे अचानक से सबके तन में रोमांच दौड़ गया। अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, संगीत स्वयं से उत्पन्न हुआ, स्वयंभू। इसने कहा ना, तू उतर बीन के तारों में, अपने को गा अपने से गा, नहीं नहीं मैं कहीं नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि संगीत अचानक से प्रकट हुआ, अनायास स्वयं से, इसने कोई प्रयास नहीं किया, है ना। जिसमें सोता है अखंड ब्रह्मा का मौन अशेष प्रभामय, और ऐसा संगीत उदय हुआ जो अखंड है, जिसको आप टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा का मौन है, संगीत है लेकिन उसे क्या कह रहे हैं, मौन, विरोधाभास। देखो मतलब ऐसा संगीत जो मन को शांत कर देता है। संगीत क्या है, ध्वनि, ध्वनि मतलब शोर, लेकिन ये संगीत मौन है, और वो भी किसका मौन, सामान्य नहीं, ब्रह्मा का मौन। अशेष प्रभामय, ऐसी प्रभा जिसमें कोई भी जो आलोक है वह शेष नहीं रह गया है, इतना चिन्मय है, ठीक है। और जब ये चमत्कार हुआ तो क्या हुआ, डूब गए सब एक साथ, सब के सब भाव विभोर हो गए, वीणा के स्वर में खो गए, डूब गए, सब अलग अलग एकाकी पार तिरे। उस स्वर में, उस संगीत के जादू में डूबे तो सब एक साथ, लेकिन पार कैसे हुए, सब अलग अलग एकाकी पार तीरे। मतलब हर किसी को अलग अलग अनुभूति हुई। जैसे एक ही अनुभव सबको एक अनुभव नहीं देता है ना। एक ही अनुभव की प्रतिक्रिया सब में क्या होती है, अलग अलग होती है ना। जैसे मैंने एक दिन कहा था कि कोई फिल्म देखते हैं तो आपको हर किसी को फिल्म का वही पात्र अच्छा नहीं लगता। किसी को हीरो का कैरेक्टर अच्छा लगता है, किसी को हीरोइन का, किसी को नायक का, कोई साइड हीरो से बहुत प्रभावित होता है, किसी को कोई गीत बहुत अच्छा लग जाता है, कोई फिल्मों के संवाद पे ध्यान देता है कि कितने अच्छे संवाद लिखे गए, किसी को ये लग रहा है कि कितनी अच्छी कोरियोग्राफी हुई है, अरे कौन डांसर है, मतलब ये लड़का कितना अच्छा डांस करता है हीरो। किसी को ध्यान जा रहा है कि ये स्क्रिप्ट कहानी किसने लिखी है, बहुत अच्छी कहानी है। लेकिन फिल्म क्या है, एक साथ जब फिल्म देखने जाते हैं तो पूरे हॉल के लोग सब एक साथ डूबते हैं, लेकिन बाहर क्या है, सब अलग अलग लेकर जाते हैं ना। किसी को गीत, यार ऐसे गीत होने चाहिए, ऐसे संवाद होने चाहिए, ऐसा डांस होना चाहिए, या ऐसी एक्टिंग होनी चाहिए, किसी को कोई विशेष एक्टर। ऐसे ही उस संगीत के सागर में सब एक साथ डूबे, लेकिन सबको अलग अलग अनुभूति हो रही है, सब अलग अलग चीजों को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। राजा ने अलग सुना जय देवी यशकाए, राजा को क्या सुनाई दे रहा है, अलग धुन सुनाई दे रहा है। उसको लग रहा है कि मेरी यश, मुझे यश प्राप्ति हो रही है ना। वरम, और जो यश की देवी है, जय देवी यशकाए वरमाल लिए गाती थी मंगल गीत। उसको जो वीणा का स्वर है वो कैसा लग रहा है, जैसे युद्ध से विजयी होकर आता है, तो जो विजय की देवी है वो ऐसा लगता है मंगल गीत गा रही है। दुंदुबी दूर कहीं बजती थी, राजा मुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानो हो फूल सिरिस का।
राजा को ऐसा लग रहा है कि कोई विजय के उपरांत जो गीत गाता है वह गीत है, और उसको मुकुट का जो बोझ है वह इतना हल्का लग रहा है कि वो मुकुट ना हो बल्कि शिरीष का फूल हो। अब देखो फिर उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण, राजा का मुकुट सहसा हो आया था, मानो हो फूल शिरीष का। मुकुट मानो क्या हो, शिरीष का फूल हो। उत्प्रेक्षा अलंकार समझ में आया। चलिए आगे। ईर्ष्या महत्वाकांक्षा द्वेष चाटुता, सभी पुराने लुगड़े से झर गए, निखर आया था जीवन कांचन, धर्म भाव से जिसे निछावर वह कर देगा। अब राजा पर इस संगीत का क्या प्रभाव पड़ा? सबसे पहले तो उसको युद्ध की विजय गान ध्वनि सुनाई दी, उसके बाद उसका मुकुट इतना हल्का हो आया कि उसको ऐसा लग रहा है शिरीष का फूल हो, मतलब मुकुट मतलब राजा होने का बोध अहंकार विलीन हो गया, और उसको ये लगने लगा कि ये जो मेरी ईर्ष्या है किसी दूसरे राजा से, या महत्वाकांक्षा है अपने राज्य को बढ़ाने की, विस्तार करने की, या द्वेष है, चाटुता है, ये सब झड़ गए, है ना। कैसे झड़ गए? और निखर आया जीवन कांचन, जीवन रूपी जो सोना है वो निखर कर आ गया। मतलब राजा के अंदर जो भी द्वेष था, ईर्ष्या थी, महत्वाकांक्षा थी, वो सब झड़ गए। जैसे पतझड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, और ये सब झरने के बाद जैसे सोना निखर कर आता है, ऐसे ही जीवन कांचन, जीवन को क्या कह दिया? कंचन, सोना। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। वेरी गुड, है ना। चलिए, धर्म और क्या कह रहे हैं, और जो ये जीवन कांचन निखरा है, जीवन सोने के जैसा निखरा है, राजा क्या तय करते हैं? धर्म भाव से जिसे निछावर वह कर देगा। अब इस जीवन को न्यौछावर कर देगा, जनता के लिए वो समर्पित कर देगा। तो राजा पर यह प्रभाव हुआ संगीत का, है ना। अब देखते हैं रानी पर क्या प्रभाव हुआ। रानी ने अलग सुना, छठती बदली में एक कौंध कह गई, तुम्हारे ये मणि माणक कंठहार पटवस्त्र मेखला किंकणी, सब अंधकार के कण है, ये आलोक एक है। रानी को क्या बोध हो रहा है कि ये जो वस्त्र आभूषण गहने ये सब जो मैं धारण करती हूं, ये सब अंधकार के कण है, माया है ये, और क्या है? आलोक एक है, प्रकाश रोशनी केवल एक है। ये जो तुम सुंदर दिखने के लिए जो प्रसाधन उपयोग में लाती हो, वस्त्र आभूषण तरह तरह के धारण करती हो, ये सब अंधकार के कण हैं जो जो तुमको चमकाते हैं। आलोक केवल एक है। और क्या आलोक है? रानी को क्या आभास हो रहा है? प्यार अनन्य, रोशनी केवल एक है, और वो क्या है? प्रेम, अनन्य प्रेम। उसी की विद्युलता घेरती है रसभार मेघ को, थिरक उसी की छाती पर उसमें छिपकर सो जाती है आश्वस्त सहज विश्वास भरी। तो क्या है? उसको समझ में आ रहा है कि सारे ये अंधकार के कण हैं, आलोक केवल एक है, और वो क्या है? प्रेम है। और किसका प्रेम? ईश्वर का प्रेम। उसी का प्रेम है जो मेघों में, बादलों में रस भरता है, जो धरती में पानी के रूप में बरसता है, और उसी की छाती पर सो जाती है छिपकर। कौन सो जाती है? आश्वस्त सहज सहज विश्वास भरी रानी। और रानी को जब ये बोध होता है तो वो आश्वस्त होकर, सहज होकर उसकी छाती पर, मतलब उस विश्वास की जो बोध हुआ है उस पर वो सो जाती है, एक प्यार को साधेगी। और रानी क्या तय करती है कि अब वो जीवन वस्त्र आभूषण के लिए, गहनों के लिए, या धन संपत्ति माया के लिए नहीं जिएगी, बल्कि उस प्रेम को साधने का प्रयास करेगी। सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति जो अलौकिक प्रेम है उसको वो साधने का प्रयास करेगी। ये रानी ने सुना, ठीक है। अब देखते हैं, सबको अलग अलग संगीत सुना, इसको वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का, उसको आतंक मुक्ति का आश्वासन। अब देखिए, सब, हर किसी का तो अलग अलग नहीं बता सकते, तो कह रहे हैं किसी को लगा कि प्रभु की कृपा का वाक्य है, ये संगीत नहीं है बल्कि स्वयं प्रभु की कृपा का वाक्य है। किसी को लगा कि आतंक मुक्ति का आश्वासन, कि अब संसार में भय नहीं रहेगा, आतंक नहीं रहेगा, और इसको वह भरी तिजोरी में सोने की खनक। किसी को ऐसा लग रहा है जैसे तिजोरी में सोने की जो खनक होती है उसको अच्छी लगती है, तो उसको वीणा का संगीत वैसा सुनाई दे रहा है ना। कि एक दिन मैंने और कहा था ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखन तैसी, तुलसीदास की जो पंक्ति, जिसकी जैसी भावना है उसको प्रभु वैसे दिखाई देते हैं, जिसकी जैसी भावना उसको संगीत में वह बोध हो रहा है। उसे बटुली में बहुत दिनों बाद अन्न की सोंधी बुध बुध। कोई व्यक्ति है जो भूखा है, जिसके पास अन्न नहीं है, उसको ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों बाद किसी ने बटुली में क्या रख दिया? अन्न को रख दिया है। किसी को नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि, जो नया नया विवाहित पुरुष है उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसकी नव विवाहिता पत्नी की पायल की मधुर झनकार हो।
किसी दूसरे को शिशु की किलकारी। वह माता जिसने अभी अभी शिशु को जन्म दिया है, उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वीणा का स्वर नहीं बल्कि उसके बच्चे की क्या है, किलकारी है। किसी को जाल फंसी मछली की तड़पन, किसी ने जाल में फंसी मछली को तड़पते देखा है, उसकी पीड़ा को महसूस किया, तो उसको ऐसा लग रहा है इस संगीत में वह पीड़ा नजर आ रही है। एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की, किसी को चिड़िया की चहक नजर आ रही है जो नभ में उड़ रही है। एक तीसरे को मंडी की ठेल मठेल, ग्राहकों की आस्पर्धा भरी बोलिया, किसी को मंडी में जो ग्राहक बोलते हैं नहीं 20 का दो, किसी को 30 का दो, 40 का दो, वो ध्वनि उसको सुनाई दे रही, कोलाहल। उसका मन हो सकता है शांत ना हो, तो उसको वो ध्वनि क्या है, कोलाहल जैसे लग रही है ना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना। तो चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि, एक को क्या लग रहा है, मानो मंदिर में कोई घंटी बज रही हो। पांचवे को लोहे पर सधे हथौड़े की सम चोटे, जैसे लोहे पर बार बार हथौड़ा चोट करता है, किसी को ऐसा एक लगातार आवृत्ति में वो चोट की आवाज लग रही है। छठे को लंगर पर कसमसा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक, नाविक होगा सुनने वाला, उसको क्या लग रहा है, लंगर पर कसी नौका, लहरों के विराम थपक, लहर उसको बार बार थपक दे रहे हैं, है ना, थपकी देते हैं ना, वैसा लग रहा है। बटिया पर चमरौधे की रुधि चाप, सातवें के लिए आठवें को कुलिया की कड़ी, मेड़ से बहते जल की छुलछुल, इसे गमक नट्टिन के एड़े के घुंघरू की, उसे युद्ध का ढोल, इसे संझा गोधुली की लघु टुनटुन, उसे प्रलय का डमरू नाद। देखिए सब एक ही संगीत को सुन रहे, लेकिन किसी को प्रलय का डमरू नाद सुनाई दे रहा है, किसी को जल की छुलछुल, किसी को घुंघरू की आवाज, किसी को युद्ध की ढोल। इसको जीवन की पहली अंगड़ाई पर, उसको महाजृंभ विकराल काल, सब डूबे तीरे झिपे जागे हो रहे वंशवद स्तब्ध, सब डूब रहे हैं, तीर रहे हैं, है ना। सबको अपने अनुसार अलग अलग संगीत, अलग अलग अनुभूति हो रही है। इयत्ता सबकी अलग अलग जागी, सबको अलग अलग जागृति प्राप्त हुई, संगीत हुई पा गई विलाय, और संगीत सब में क्या हो गया, विलीन हो गया अपने अपने स्वभाव के अनुसार, वृत्तियों के अनुसार। और जब ये हुआ, वीणा फिर मूक हो गई, चमत्कार, जादू खत्म, वीणा बंद हो गई, चुप हो गई। साधु साधु सब वाह वाह कह उठे। राजा सिंहासन से उतरे, रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल, जनता विह्वल कहा उठी, धन्य हे स्वरजित, धन्य धन्य। संगीतकार वीणा को धीरे से नीचे रख, ढक मानो, अब देखो फिर, मानो गोदी में सोए शिशु को पालने में डालकर मुग्धा मां, हट जाए दीठ से दुलराती। और इतने प्रेम से उसने वीणा को रखा, मानो एक माँ है अपने बच्चे को किसमें रख रही हो, पलना में रख रही हो, है ना, और उसको देखकर मुग्ध हो रही है। ऐसे प्रेम से वात्सल्य पूर्वक, ममत्व पूर्वक वीणा को देखते हैं और वो उठ खड़े होते हैं। बढ़ते राजा का हाथ उठा करता आवर्जन बोला, और प्रियंवद इसके बाद क्या बोल रहा है, सब चमत्कृत हो गए, वाह वाह साधु साधु, सब प्रशंसा कर रहे हैं। रानी ने माला अर्पित कर दी, राजा भी गदगद है, जनता भी गदगद है, और सबको लग रहा है प्रियंवद कितना खुश होगा। लेकिन प्रियंवद का जवाब देखिए, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, मेरा कोई श्रेय नहीं, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं बड़ा कलाकार हूं, नहीं मैं तो खुद इसमें डूब गया था वीणा में, जैसे आप डूबे हो। आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, जो आपने सुना वही मैंने भी सुना, जैसे आप बैठकर सुन रहे हो मैं भी दर्शक हूं, मैं कोई प्रदर्शक नहीं हूं, है ना। क्या कह रहे हैं, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ सौंप दिया था। मैंने तो सब कुछ किसको सौंप दिया था, अपना वीणा के माध्यम से सौंप दिया था, किसको, किरीटी तरु को। सबको वीणा नजर आ रही है, प्रियंवद को कौन नजर आ रहे हैं, किरीटी तरु, ये अंतर है ना। तो सुना आपने जो वह मेरा नहीं था, ना वीणा का था। मैं कह रहा हूं ना, इनको वीणा नजर नहीं आ रही है। सुना आपने जो वह मेरा नहीं था, ना वीणा का था, वह तो सब कुछ की तत्था थी। तत्था मतलब पूर्णता, वास्तविकता। तो कह रहे हैं कि आपने जो सुना वो आपके संसार की पूर्णता है, तथता है। पूरा संसार जो समग्र हो जाए, पूर्ण हो जाए। पूर्ण कौन है, अविनाशी। पूर्ण कौन है, ईश्वर ब्रह्मा। तो वही कह रहे हैं, जो सुना वो ईश्वर था, वो वीणा का संगीत नहीं था, वो सब कुछ की तथा थी। महाशून्य महामौन,
अब संकेत मिल रहा है कि ईश्वर की बात करें। महाशून्य, महामौन, अविभाज्य, जिसे अविभाजित नहीं कर सकते, अनाप, अद्रवित, अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। जो संगीत, जो गीत हम सबके भीतर है, जिसका अंश हम सबके भीतर है, उसकी तथता थी, उसकी पूर्णता थी। मतलब मेरा कुछ चमत्कार नहीं था, मैं तो स्वयं सौंप रहा था, प्रार्थना में था। नमस्कार कर मुड़ा प्रियंवद केश कंबली, लेकर कंबल गेह गुफा को चला। उठ गई सभा सब अपने अपने काम लगे, युग पलट गया प्रिय पाठक, जो मेरी वाणी भी मौन हुई। और प्रियंवद चमत्कार करके, जादू करके ऐसा उठकर चला गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं, मानो उसने कुछ किया ही नहीं। ये है महान कलाकार, जिसमें अहंकार नहीं होता, जो कला को सब कुछ मानता है ना। तो ये पंक्ति बहुत मुझे प्रिय, नहीं नहीं मैं कहीं नहीं। इस बात को ध्यान रखना, जीवन में जब भी निराशा हो तो राम की शक्ति पूजा पढ़ना, और जीवन में जब भी अहंकार हो तो असाध्य वीणा पढ़ना। ये दो कविता आपके व्यक्तित्व को पूरा बैलेंस कर देगी, संयमित कर देगी। इसलिए ये दो कविता मेरी प्रिय कविताएं हैं, है ना। जिसने असाध्य वीणा को जीवन में उतार लिया उसको अहंकार नहीं होगा, और जिसने राम की शक्ति पूजा को जीवन में उतार लिया वो बुरी से बुरी परिस्थिति में निराश नहीं होगा। तो ये हिंदी साहित्य की दो अनमोल निधि है, और हम लोग किस्मत वाले कि हमारे सिलेबस में इसको पढ़ने पढ़ाने का मौका मिल रहा है ना। अल्मोड़ा में लिखी थी ये कविता 18 से 20 जून 1961 को। तो ये समाप्त होती है असाध्य वीणा कविता, और मेरी भी इच्छा पूर्ण हुई असाध्य वीणा को पढ़ाने की। और यूट्यूब में एक वीवर है, शायद उसका नाम हैप्पी सिंह है, एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, यूट्यूब आईडी का नाम है। उन्होंने मुझे बहुत पहले रिक्वेस्ट किया था कि सर असाध्य वीणा को पढ़ाइए, तो ये ठीक है, वीडियो उनके तक भी पहुंच जाएगी, है ना, अगर वो कभी देखेंगे तो। चलिए ठीक है, फिर अब ये कंप्लीट होते हैं। अगले कवि में जाने से पहले हम लोग अब दूसरा पेपर उठाएंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, तो दूसरा पेपर भी पढ़ना जरूरी है ना। पाश्चात्य काव्य, उसको भी रिकॉर्डिंग करेंगे, और ये सब